जय महाराज जी की सभी को। आँखों से हैं दूर पर हर पल हमारे पास है। आज भी हम सब के कानों में उनकी वाणी की मिठास है। ध्यान की गहराइयों में जाना उनका तो सदा हमारे भीतर वास है। समाधि में भी सबका निरंतर मार्गदर्शन करना, यही तो आशु बाबा का दिव्य अंदाज है। माना कि आज उनके दर्शन की हम सभी को प्यास है, पर नवयुग आने में अब अधिक देर नहीं, इस बात का भी आभास है। दिन बीते चाहे महीने, चाहे कितने भी साल, कहता उनका हर शिष्य हर दास है। आएंगे श्री आशुतोष महाराज जी समाधि से वापस, यह हमको पूर्ण विश्वास है, यह हमको पूर्ण विश्वास है। प्रखर प्रेरणा आशुतोष महाराज जी के दिव्य वचन। गुरु का हर व्यवहार केवल गुरु के निर्माण के लिए होता है। यदि वे किसी शिष्य के साथ कठोर बर्ताव करते हैं या उसे अनदेखा करते हैं, तो शिष्य को स्वाध्याय करना चाहिए। वह स्वनिरीक्षण करें और पता लगाएं कि उससे कहाँ और कौन सी भूल हुई है। आज का दिव्य व विशेष अनुभव हमें तो बस अपनी उंगली लगानी है। यह बात उस समय की है जब गुरु महाराज जी ने समाधि ली थी। उन दिनों मेरी कमर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे कमर में बेल्ट लगाकर ही चल पाती थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने 5 दिन की दवाई दे दी। डॉक्टर ने कहा अगर इन 5 दिनों में आराम नहीं आया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्हीं दिनों आश्रम में सभी सेवादारों को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। मेरी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं गई। मीटिंग से घर आकर और अधिक परेशान हो गई। अपनी सेहत पर और अधिक गुस्सा आने लगा। मैं मन ही मन खुद को कोस रही थी कि आश्रम में दीदियों ने जो सेवा बताई है उन्हें मैं कैसे कर पाऊंगी। अगर आज मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी सेवाओं में सबसे पहले होती। मैं अपने गुरु महाराज जी के लिए कुछ नहीं कर सकती। बस इसी चिंता को मन में लिए मैं अपने बेड पर ही साधना में बैठ गई। कुछ ही समय के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं द्वापर युग में पहुंच गई हूं। जिस तरह द्वापर युग में जगत गुरु ने वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था, आज बस एक बार फिर से गोवर्धन पर्वत उठाया जा चुका है। स्वयं श्री गुरु आशुतोष महाराज जी ने एक विशाल काय पर्वत को उठाया हुआ है और हम सभी साधकों ने उसके नीचे अपनी अपनी उंगली लगाई हुई है। जो भूमिका द्वापर में कृष्ण के सखाओं ने निभाई, आज वही किरदार गुरु महाराज जी के साधक निभा रहे थे। इस दृश्य को देखते ही मेरी सारी चिंता मानो छू मंतर हो गई। इसके बाद मैंने एक और दृश्य देखा। गुरु महाराज जी समाधि से वापस लौट आए हैं। उनके दर्शन पाने के लिए सारी संगत नूर महल की ओर जा रही है। कोई गाड़ी में बैठा था, कोई बाइक से जा रहा था, कोई अपने स्कूटर पर सवार था। एक मैं ही था जो अकेले भागती हुई जा रही थी। इतना ही देखा कि और मेरा ध्यान टूट गया। साधना से उठते ही मैंने गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ लिए। महाराज जी, मेरी ही सोच गलत थी। सब कुछ करने कराने वाले तो आप ही हैं। हमें तो बस अपनी उंगली लगानी है, बस आपकी सेवा में उपस्थित रहना है। महाराज जी तो सब कुछ करने कराने वाले हैं, हम तो बस एक निमित्त माध्यम हैं। सब कुछ करने और कराने वाले सिर्फ हमारे प्रभु श्री आशुतोष महाराज जी हैं। और अगर ऐसे ही दिव्य अनुभूति आप लोगों के जीवन में घटती है तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर पे अपने अनुभवों को जरूर दर्ज कराएं, यह बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक DJJS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स से भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं, ताकि महाराज जी का ज्ञान का प्रचार प्रसार जन जन को मिले और सब इसका लाभ उठा पाए। जय महाराज जी की से आप सभी को। जहाँ जहाँ चरण पड़े सतगुरु के, जहाँ जहाँ चरण पड़े सतगुरु के, धरा वो पावन हो जाती है। पतित पावनी कलिल मलहारिणी दिव्य दाम भूमि कहलाती है। गुरु चरणों की पावन रज
भक्तों के मस्तक का श्रृंगार है। गुरु की महिमा जग के सारे आर्ष ग्रंथों का सार है। गुरु की महिमा जग के सारे आर्ष ग्रंथों का सार है। आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कथा व्यास है साध्वी सुश्री कालिंदी भारती जी। यह कथा 16 से 22 दिसंबर 2023 में होगी। दोपहर 1 बजे से साय 5 बजे तक का इसका टाइमिंग है। कथा स्थल है चंपा देवी पार्क निकट पैडलेगंज, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 273001। जो भी आपके रिलेटिव या आप अगर खुद गोरखपुर में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं और जो भी इस एड्रेस पे रहता है और जिनके भी रिलेटिव इस एड्रेस पे रहते हैं, उन्हें यह मैसेज ज़रूर फॉरवर्ड करें और बताएं कि कथा होने वाली है, उसमें ज़रूर सम्मिलित हों और अपने रिलेटिव को भी इस कथा में ज़रूर लेके आएँ। जय माता जी की सभी को।